सभी बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा। आज आप लोग का जो है सो पीरियोडिक टेबल का क्लास होने वाला था। अच्छा, पीरियोडिक टेबल का जो क्लास होगा तो इसमें हम आप लोग को एलिमेंट याद करने का सारा ट्रिक बता देंगे कि कैसे आप सारे एलिमेंट को ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं। समझे ना? कुछ कुछ फनी वे वाला ट्रिक होगा, मजा भी आएगा जान करके, और लेकिन आप सीख जाइएगा। और यदि आपको पूरा पीरियोडिक टेबल ही याद हो जाए तो आगे फिर प्रॉब्लम ही खत्म, है ना? देखिए बाबू, सबसे पहले आपको यहां से एक बात ये ध्यान में रखना है कि इसमें दो चीज को आपको ध्यान रखना है, एक ग्रुप समझे और एक पीरियड। लगभग आप लोग कोई बच्चे जानते होंगे कि ग्रुप टोटल कितना होता है, 18 ग्रुप होता है, और पीरियड जो होता है वो टोटल 7 होता है। पीरियड बोलते बाबू जो सोया सोया दिखता है, जो सोया सोया होगा, और ग्रुप जो ऐसा खड़ा रहेगा, समझे? जो ऐसा खड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ग्रुप। और जो सोया हुआ फॉर्म में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? पीरियड, जो 7 होता है। ठीक है, जैसे ये आपका पीरियड हो जाएगा, है ना? इस टाइप वाला आपका क्या कहलाएगा? पीरियड। लेकिन ये जब इस तरह करके खड़ा रहेगा तब इसका नाम क्या हो जाएगा? समझ में आया? इसको ग्रुप बोलेंगे। ये बात नहीं, हल्ला नहीं, कौन हल्ला कर रहा है? हल्ला नहीं। देखिए, इसको बोलेंगे ग्रुप और इसको बोलेंगे पीरियड। ठीक है, टोटल पीरियड जो होता है ना वो 7 होता है। कितना होता है? और टोटल ग्रुप कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, चलिए अब कैसे बनाएंगे सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। ठीक, आप लोग अभी बनाइएगा नहीं, आप लोग सिर्फ सीखिए पहले, उसके बाद बनाइएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले 18 ग्रुप होता है और 7 पीरियड होता है, ये तो आप लोग का माइंड में आ ही गया है। अब इसमें देखिए आखिर हम लोग को सीखना क्या, कि मतलब कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे पीरियोडिक टेबल को, है ना? सबसे पहले आप यहां से इस तरह करके एक लाइन खींचिएगा और इसमें 7 घर आपको ऐसे ऐसे करके लेना है। ठीक, मान लेते हैं पहला ये हम लोग एक बार खींचे। सेम आपको पीरियोडिक टेबल टाइप का ही हम बनाने सिखा देंगे। ठीक है, पहले ऐसे कर देना है। इसमें पहले 7 घर आपको खींचना है, 7 घर बनाना है। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 1 7, टोटल 7 हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत है? अब देखिए, उसके बाद एक घर छोड़ करके फिर आपको यहां तक खींच देना है, समझे ना? एक घर छोड़ करके, तो चलिए एक घर छोड़ करके खींचते हैं। रीजन बाबू हम आपको सब बताएंगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, अभी बस हमको एलिमेंट सारा याद कराना है ना? अब पीरियोडिक टेबल चैप्टर में सारा रीजन भी बता देंगे। ठीक, एक घर छोड़ करके यहाँ पे आपको ऐसा खींच देना है। अब देखिए, अब जैसे यहां से आपको फिर लेना है, ऐसे करके घर बना देना है। लेकिन अब ना, अब जो आपको अगला लाइन खींचना है वो ये दोनों लाइन को छोड़ करके खींचना है। ठीक है, चलिए अब तो दिक्कत नहीं है। अब इसको यहां पे ऐसे करके मिला दीजिए। देखिए एक बार और सुन लीजिए। ठीक है, पहले 7 घर बना लेना है, फिर एक घर छोड़ करके बनाना है, और फिर 2 घर छोड़ करके बनाना है। अब कोई दिक्कत है? अब आप ही लोग मिलकर बता देता है। इसका नाम क्या होगा बोलिए? 3, नाम तो वही होगा 3B। इसका नाम क्या होगा? 4B। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा? इसका, और 3 बार लगातार 8B जाएगा, यही ना बोले? तो चलिए 8B, फिर से जाएगा 8B, फिर जाएगा 8B, उसके बाद फिर क्या जाएगा? 1B, और फिर क्या हो जाएगा? 2B। ठीक है, 1B और 2B। अरे यहाँ 3 है रे, यहाँ 3 है, और यहाँ पे 1B और 2B ही लिए, समझे? अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग को लग रहा है सर यहाँ तो 1A है, यहाँ 1A है, यहाँ 2A है, लेकिन यहाँ पे 1B और 2B लिए, ना कि 1A लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कहीं भी 1A आया था, यहाँ पे आ गया। अब आप लोग का मन में चला सर ऐसा गिनती का है क्या, यहीं पे 1A कर देता। हम बोले ना कि रीजन आगे पता लगभग आप लोग को बहुत किसी को चला होगा। इसको 1A का है बोले क्या कि इसमें जो भी एलिमेंट होगा उसका बताइए लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इसमें कितना का होगा? इसमें। अब पता चला कि आखिर इस सब में ऐसा काय के होंगे, यानी कि इसमें जो होगा उसका कितना होगा लास्ट में, इसलिए इसको 1 किया गया।
वो लास्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा हुआ। वो आगे हम सब डिटेल में बताएंगे, अभी बोलने लगेंगे तो फिर इसमें लेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए थोड़ा सा बता ही देते जब बोले तो। देखिए केवल एक रीजन से ही ये पीरियोडिक टेबल नहीं बना है ना, एलिमेंट का एक दो प्रॉपर्टी को देखते हुए नहीं बना है। अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट को रखा जा रहा था वो सब एक प्रॉपर्टी का था, समझे। अब थोड़ा को उधर कर दें थोड़ा इधर, तब तो एटॉमिक नंबर भी गड़बड़ा जाएगा, तो फिर याद किसे करते, इस कारण से इसको यहाँ पे रखा गया। यार और डिटेल में बहुत हमको पता, आप लोग का मन में यदि ऐसा चलता हुआ बहुत सारा बात चलेगा, लेकिन वो हम सब बताएंगे पीरियोडिक टेबल में, समझ गए ना, वो सब चीज का प्रूफ भी है। बस यहाँ पे हम लोग को ये जानना है कि कहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, हमको यही बस फोकस करा देना है, ठीक है। अब देखिए बाबू ग्रुप नंबर 1A के लिए हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिक, ठीक है। तो जैसे हम बोल रहे थे कि हलीना नाम की एक लड़की है और उसका एग्जाम सामने आ गया था बेचारी का। अब वो अपना गॉड से दुआ कर रही है कि जैसे भी होगा भगवान इस बार मेरा मतलब हो जाना चाहिए, किसी राह से पार करा दीजिए, है ना। तो उसकी फ्रेंड सुन ली बोलते हुए, तो वो दूसरी फ्रेंड को सुनाती कि हलीना जो ना रब से फरियाद कर रही थी कि मेरा ऐसा काम हो जाए। फरियाद मीन्स होता है दुआ मांगना, जैसे हम लोग ना बोलते कि भगवान हम यदि पास हो जाएंगे तो पूरा दंडवत देंगे, मंदिर में आकर के आपका साफ करेंगे मंदिर को, ऐसा वैसा बहुत कोई करता है। आप देखते होंगे गांव सब में जब दुर्गा पूजा नवरात्रि के समय बहुत कोई जो है सो वो दंड देता है। तो क्यों देता है वो, यानी कि कुछ ना कुछ मांगा होगा, पूरा हो गया तो वो दे रहा है। तो वही चीज यहाँ पर भी है, ठीक है, कि हलीना जो है सो अपना रब से वो कुछ दुआ कर रही है, कुछ फरियाद कर रही है। फरियाद करना मीन्स मांग रही है कि हम इस बार एग्जाम में क्या हो जाए, पास हो जाए। तो वहीं से ये ट्रिक आया बाबू, हलीना करे रब से फरियाद। किससे फरियाद करेगी, रब से। अब रब ही कर सकते हैं, बाकी बात तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वही है, हलीना करे रब से फरियाद, ठीक है। देखिए बाबू इसमें बहुत सारा, देखिए ये तो ट्रिक है। अब ट्रिक ना बोले सर से का स्पेलिंग होता है ऐसे, खाली सी का लिखे, सी साइलेंट है। और ट्रिक बनाया ही गया है आपको याद दिलाने के लिए, याद कराने के लिए, ऐसा तो नहीं वो सही चीज के लिए, ठीक है, वो ट्रिक है। अब हलीना में बहुत बोले सर एच ए का ही नहीं लिखे, हमको पता है डाउट ऐसा आएगा, तो हम क्या बोले ये ट्रिक है, ठीक है। चलिए अब लेना किसको किसको अब वो ध्यान देना है, ठीक है। हलीना में एच लेना, एल आई लेना और एन ए लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेते हैं सबसे पहले एच ले लिए, एल आई ले लिए, एन ए ले लिए। करे से सिर्फ के को लेना है, किसको लेना है, के को। और रब से लेना आर बी को, किसको लेना है, आर बी को। से लेना है सी एस को, किसको लेना है, सी एस को। उसके बाद फरियाद से लेना है एफ आर को, किसको लेना है, एफ आर को। क्या सबको समझ में आया। अब ये हो गया ग्रुप नंबर 2A, और ये दोनों का ट्रिक हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके थे, लेकिन चलिए फिर अभी भी बता देते हैं ग्रुप नंबर 2A। देखिए ग्रुप नंबर 2A में क्या था, जैसे आप लोग भी घर में जब पढ़ाई भी कर रहे हैं तो घर में बोलते हैं देखो मम्मी इस बार यदि 11 में अच्छा नंबर ले आए, है ना, यदि इस बार 11 में अच्छा नंबर ले आए तुमको क्या देगी। तो मम्मी सब बोलती है जो चाहिए था, बोलते हैं ना हमको चाहिए फोन ऐसा वैसा, है ना। लेकिन एक लड़का था जो अपने मम्मी पास से ये मतलब कि बोला था कि यदि हम इस बार जो है सो 12th में टॉप कर जाएंगे तुमको क्या मिलेगा। तो उनके पापा बोले जो तुमको चाहिए। तो अब जो चाहिए तो बेचारा सबसे पहले कार मांग लिया, समझे। अब वो ऐसा नहीं बोला था कि कार से हम जहां जाएंगे अब तेल भी डला दीजिएगा, खाली वो कार मांग लिया। अब कार मांग उसको बड़ा महंगा पड़ रहा था, जहां जा रहा था तेले बहुत खा रहा था उसमें। तो उसको पता चल गया कि कार से काम नहीं चलेगा, तब बाद में स्कूटर मांग लिया। तो वहीं से ये ट्रिक आया है, बेटा मांगे कार स्कूटर, अच्छा बाप की जगह बाबा नहीं तो बोल दीजिए दादा चलिए अच्छा बाप राजी, ठीक है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बाप मतलब राजी हो गया, ठीक है तुम निकालो हम रेडी हैं दे देंगे। तो वहीं से ये ट्रिक आया बाबू, बेटा मांगे कार स्कूटर, पहले वो कारें मांग लिया बाद में पछताया, कार स्कूटर बाप राजी, बापे लिख दे, चलिए अच्छा बाप राजी। अच्छा छोड़िए रहने दीजिए, ठीक, क्या दिक्कत है, BAP क्या बाप नहीं हुआ देखिए अब इसमें किसका किसका लेना बाबू आप ही लोग हमको बताइए। तो BE मांगे से किसको लेंगे, MG को, कार से CA, इससे SR, इससे BA, इससे RA। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, बताइए क्या क्या हुआ, BE फिर MG फिर CA, उसके बाद SR, उसके बाद BA, उसके बाद कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए बाबू ये 3B के लिए, 3B के लिए
देखिए आप लोग सभी बच्चे सचिन तेंदुलकर को जानते होंगे। बहुत महान क्रिकेटर है, गॉड ऑफ क्रिकेट है ना, क्रिकेट को भगवान है। अब सोचिए जो क्रिकेट का जिसको भगवान कहा जाएगा, क्या वो अपना मुंह से जल्दी कभी भी गलत बात निकालेगा? देखिए सचिन तेंदुलकर बहुत ही महान क्रिकेटर, ये हम बोले कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो बाबू सचिन तेंदुलकर अपना मुंह से तो गाली नहीं निकालेंगे जल्दी, है ना। तो बॉलर सब देखिएगा कभी कभी ऐसे करने लगता है कि गुस्सा आता है। तो सचिन तेंदुलकर को भी जब अपने वक्त में, उनके वक्त में तो वो डेंजरस बॉलर, पाकिस्तान बॉलर सर, तो सचिन तेंदुलकर भी गाली देते थे, लेकिन वो गाली हम लोग की तरह नहीं कुछ भी देके निकाल जाएंगे, माइक में रिकॉर्ड हो जाए कितना बड़ा बेइज्जती होगा। इसलिए वो गाली भी कोड में बना के देते थे। कोड में क्या गाली देते थे उसी को समझिएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए 3B का, 3B का ये ट्रिक है। सचिन, अच्छा तेंदुलकर का स्पेलिंग में TE आता है, लेकिन ई की जगह पे आपको आई कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा गलती उस जगह कर दीजिएगा, ठीक। सचिन तेंदुलकर, ठीक है। भी अब देखिए वो जो गाली देते थे, जैसे कोई बॉलर है तो वो अरे फेंको ना फेंको, मतलब वो ऐसा ही कुछ गाली देते थे। तो गाली मतलब खाली फेंको ना, बॉल को फेंको ना, उसका कहने का मतलब ये हुआ। और आगे कुछ गाली देते थे, वो आगे गाली क्या है उसको से वो थोड़ा शॉर्ट में देते थे, और वो जो भी गाली देते थे वो केवल सचिन ही समझ सकते थे, बाकी बात वो कोई नहीं। बस वहीं से ये ट्रिक आ गया। देखिए क्या है, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फेंको नी CUZN, ये गाली था उनका। फेंको नहीं मतलब हो रहा था बॉल को फेंको, और ये दो गाली था, कोड वाला गाली था, CU और ZN। CUZN वो गाली देते थे। अब क्या गाली था वो सचिन सर से ही पूछना होगा, लेकिन वहां से मेरा काम बन गया है, ठीक है। वो जो गाली देते थे वो क्या था, देखिए यहाँ से सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में, मतलब वो भी क्रिकेट में बोलता था फेंको ना, बॉलर को बोलता था फेंको ना, तो फेंको ना CUZN ये गाली का कोड है। अब ये हमको भी पता नहीं, वो सचिन सर यदि आप लोग कभी मिलिएगा एक बार पूछ लीजिएगा कि सर ये CUZN कौन सा गाली का कोड है, बता देंगे, ठीक है। तो चलिए जो भी हो। अब देखिए बाबू सचिन से आपको लेना किसको किसको, उसको सोचिए, सुनिएगा। सचिन से लेना SC को, तेंदुलकर से लेना TI को, VCR लेना क्रिकेट से, MN लेना मे से, इसे FECONICUZN सब ले लेना है, उनका गाली पूरा ले लेना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं अब यहाँ पे, देखिए बार यहाँ पे लिख के देखते हैं क्या क्या आता है, ठीक है। बताइए तो क्या क्या लिए हैं। सबसे पहले SC, उसके बाद क्या लिए हैं, कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या लिए हैं, उसके बाद क्या लिए हैं, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद अब देखिए यहाँ एलिमेंट का सारा नाम आ गया। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आया या नहीं आया? तो ये था सर का गाली, सचिन सर का, और उन गाली से हम लोग का ट्रिक बन गया। क्या माइंड में आ रहा है? पति बाबू पहला ट्रिक क्या था ग्रुप नंबर 1 के लिए, हलीना करे रब से फरियाद, ये ट्रिक यही याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ग्रुप 2 के लिए क्या था, और 3B के लिए क्या था, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फेंकोनी CUZN। फेंकोनी मतलब वह बॉल को बोलता था फेंको, और CUZN में से लास्ट में गाली, ठीक है। तो वही है CUZN। विराट कोहली का गाली यहाँ नहीं लिखेंगे, हमको पता आप क्या सुनना चाह रहे हैं जी, ठीक है। तो विराट कोहली का गाली मैच नहीं करेगा, सचिन का ही करेगा। और विराट कोहली का गाली लगभग आप लोग सब कोई जानते हैं, वो यहाँ बोलना भी नहीं है, बाहर में बोलते रहिएगा। खैर चलिए सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते थोड़ा सा वो पीरियोडिक टेबल दिखाते ताकि थोड़ा आप लोग को ज्यादा अच्छा लगे कि कहां से क्या क्या हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए बाबू देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फेंकोनी CUZN। अब यही वाला हम लोग लेने वाले हैं, यारी जरा निभा वाला, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, यारी जरा निभा वाला यहाँ पर लिख दे, या यहाँ लिख देते यहाँ पे। देखिए ये वाला 4B, मतलब ये वाला यहाँ पे लिखाएगा। तो इसके लिए हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 3B नहीं करना है, क्या कि 3B पूरा हम लोग यहाँ से वहां तक लेके गए ना,
तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना कि ये यहाँ ये वाला जो है आपका मतलब जो डी ब्लॉक जहां से स्टार्ट हो रहा है, तो डी ब्लॉक का स्टार्टिंग में जो आपका पहला पीरियड आ रहा है वो ये इसका ट्रिक है, ठीक है। ये 3B नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डी ब्लॉक का जो पहला पीरियड है उसके लिए ये ट्रिक है। अब डी ब्लॉक का जो दूसरा पीरियड है इसमें चलते हैं, ठीक है। देखिए बाबू, डी ब्लॉक का जो दूसरा पीरियड है उसके लिए जो ट्रिक है, मतलब ये वाला पीरियड के लिए जो ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक है यारी जरा निभा मौत तक, ठीक है। यारी जरा निभा मौत तक, मौत तक। अच्छा, तक में आप लोग देख जानते होंगे कभी कभी कि के को सी से भी डिनोट किया था, तो ये मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा, पड़े आग में कूद जा। कोई दिक्कत है? अब देखिए इसमें लीजिएगा किसको किसको, वो चीज दिखा देते एक बार यहीं से, ठीक है, ज्यादा अच्छा लगेगा, देख लीजिएगा। तो देखिए बाबू, सबसे पहला आप यहाँ पे देखिए क्या है आपका, यारी में किसको लीजिएगा, वाई को लीजिएगा। चलिए हम यहाँ से कर देते हैं अंडरलाइन भी, या पहले लिख लेते तब दिखाते जी। चलिए यारी, उसका जरा से किसको लीजिएगा, निभा से किसको लीजिएगा, मौत से किसको लीजिएगा, देखिए एमओ को लीजिएगा, है ना। तक से किसको लीजिएगा, टीसी को लीजिएगा। रुकावट से आरयू को लीजिएगा, ये देखिएगा रुकावट को आरयू से। रा से आर एच को लेंगे, किसको लेंगे, आर एच को। देखिएगा, देखिए यहाँ पे रा आर एच है ना। पड़े से पीडी एजी सीडी यहां तक ले लेना है, ठीक है। चलिए देखिए ये हो गया रुकावट, फिर हो जाएगा रा पड़े आग, में से नहीं लेना, कूद से लेना सी और डी को। चलिए अब यहां पे लिखिए यारी जरा निभा, ठीक है, मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए बाबू अगला, इसके लिए जो ट्रिक है, इसके लिए देखिए यहां से थोड़ा चेंज भी होगा, अभी हम बताएंगे क्या चेंज होगा, यहीं से दिखा देंगे। देखिए बाबू इसके लिए जो ट्रिक है ना, आप लोग ओसामा को जानते हैं, ओसामा बिन लादेन, सब कोई जानते होंगे। तो वो बहुत डेंजरस आदमी, वो बहुत डेंजरस आदमी थे, ये भी जानते होंगे आप लोग। तो उतना डेंजरस आदमी से यदि कोई पैसा छीनेगा तो सोचिए वो कितना डेंजरस होगा, होगा ही नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए आप लोग जो है सो बहुत बड़े डॉन हैं, इतने बड़े डॉन है कि नॉर्मल को तो धमकी देना मतलब आप लोग के लिए एकदम लो लेवल का बात है। आप लोग ओसामा बिन लादेन को धमकी दे रहे हैं, और उनको क्या बोले जानते हैं, उसको ये बोल रहे हैं ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधरे पिटाई और होगी। उसको मतलब हफ्ता में समझते हैं, हफ्ता में सोता वसूली करना रे। मूवी में देखते होंगे, जो थोड़ा गुंडा रहता है वो जो है वसूली करता है, फिर उसका मतलब कि क्या कहते हैं हीरो का जन्म था, फिर मारता वारता। तो वैसे आप हफ्ता वसूली कर रहे हैं, हफ्ता वसूली नॉर्मल इंसान से नहीं, ओसामा से। वही बोल रहे हैं ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधरे पिटाई और होगी। इसका मतलब एक बार और पिटाई उसका हो चुका आप लोग के थ्रू, है ना। तो वहीं से ये ट्रिक आया है कि ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधरे पिटाई और होगी। कोई दिक्कत है? बताइए क्या है अगला, इसके लिए क्या ट्रिक है, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधरे पिटाई और होगी। कोई दिक्कत है? ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधरे पिटाई और होगी। अब उसको कहां पे लिखे जी, यहां पे लिख दे, यहां पे देखिए ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, चलिए अच्छा ओसामा सही से लिख देते हैं, ओसामा इधरे पिटाई और होगी। कोई दिक्कत है? अब देखिए ला हफ्ता इससे लेना एल ए को, हफ्ता से लेना एच एफ को, ठीक है। उस एक बार यहां से दिखा देते, ठीक है। आप ही लोग बोलिएगा तो ज्यादा याद होगा, घर में सब तक पढ़ना नहीं पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। देखिए बाबू यहां से देख करके बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एल ए है, उसका कौन है, एच एफ है, फिर कौन है, टी ए है, उसके बाद कौन है बताइए, तो डब्लू है, यानी कि वरना से डब्लू को लेना जिसको टंगस्टन बोलते हैं। उसके बाद आपको रे से आर ई को लेना है, ठीक है। इधरे से अच्छा ओसामा से ओ एस को लेना है, फिर आई आर लेना है,
इधरे से, ठीक है। उसके बाद फिर पिटाई से पीटी लेना है, और से एयू लेना है, एचजी लेना होगी से, कोई दिक्कत है? चलिए अब यहाँ पे एक बार ले लीजिए हम लोग सारा। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधरे पिटाई और होगी, कोई दिक्कत है? क्या हुआ? क्या हुआ? बोलिए बोलिए। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधरे पिटाई और होगी, क्या दिक्कत है जी? ओ अच्छा, यहाँ पे टी ए ना, हाँ हफ्ता से एच एफ और टी ए भी लेना है, ठीक है। चलिए अब यहां से आप लोग लिखिए सारा चीज, ठीक है। बोलिए सबसे पहले कौन आएगा? एल ए, उसके बाद कौन है? एच एफ, उसके बाद कौन है? उसके बाद 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 कोई दिक्कत है? अब बाबू हम लोग यहां से लेकर के पूरा यहां तक का सब चीज लगभग समझ चुके हैं ना। देखिए जितना भी आपका एस ब्लॉक में एलिमेंट है वो सारा हो गया, और डी ब्लॉक में भी जितना एलिमेंट है वो भी सारा हो गया। लेकिन अब यहां से एफ ब्लॉक का निर्माण हो जाता है, ठीक है। एफ ब्लॉक जैसे आप देखते हैं यहां से एल ए है लेंथेनियम, ये आ रहा है 57 नंबर में, है ना। और उसके बाद ये जो है ना, ये आपका सीधे आ रहा होगा 70 कितना नंबर बताइए? ये आ रहा है 72 नंबर में। तो बीच में जो आपका 57 के बाद जो 58 से यहाँ पे एक बार दिखा देते तो ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। देखिए देखिए बाबू, यहां से जैसे कि आपका एल ए आया 57 में और एच एफ आ गया 72 में। देखिए एच एफ 72 नंबर दिख रहा है। तो सोचे जब ये 72 में आ गया तो अब पूरा 58 से लेकर के जो 71 तक आपका 14 एलिमेंट बचा वो कहां गया, है ना। 58 से लेकर के 71 तक जो आपका टोटल 14 एलिमेंट बचा वो सब जानते हैं इसके जैसा नहीं मिल रहा था। ये सब में जितना भी एलिमेंट इसके प्रॉपर्टी से वो मैच ही नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से वो 14 एलिमेंट को अलग कर दिया गया, समझे। और उसको डाला गया एफ सबसेल में। कहां पे डाला गया? एफ सबसेल में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एफ सबसेल में यहां से लेकर के देखिएगा ये वाला 88 के बाद, मतलब यहां से 88 के बाद देखिएगा यहाँ 88 है, यहाँ पे 89 होना चाहिए था तो 89 है। लेकिन उसके बाद देखिए आपका 90 से लेकर के 103 तक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सीधे आपका क्या स्टार्ट हो गया 104 से। तो यहां से भी जो 14 एलिमेंट गया वो कहां गया? तो वो भी आपका कहां गया? एफ सबसेल में। क्यों? देखिए वो डी सबसेल में उसका मैच नहीं कर रहा था, डी सबसेल के एलिमेंट की तरह उसका प्रॉपर्टीज नहीं था, जिसकी वजह से उसके एक अलग सबसेल बना दिया गया एफ सबसेल, और उसको यहाँ पे नीचे दिखाया गया। अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये सबको भी भर लेते हैं, ये सबको। अच्छा ये सबका भी ट्रिक तो लिखना ही होगा। एक काम कीजिए, पहले आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर हम ये सबका ट्रिक बता रहे हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अच्छा बनाने का एक बार और तरीका सीख लीजिए, इसको कैसे बनाइएगा। देखिए पहला तरीका, आप सबसे पहले यहां से इस तरह करके एक कॉलम पहला वाला बनाइएगा, इसमें 7 घर लीजिएगा, फिर इससे एक घर कम वाला लीजिएगा, फिर 2 घर कम लीजिएगा, और फिर इसके बराबर बनाना है। 2 घर कम वाला 10 ठो लेना है। बना पाइएगा? या घर में बनाइएगा, अभी फोटो खींचिएगा, अभी इसका फोटो खींच लीजिए, है ना। जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। देखिए 3A में जो है 3A में इसमें 2-2 ट्रिक है, कोई भी एक दे देते हैं, बाल गंगाधर वाला ही देते हैं। आपको जो मन करे हम कोई एक दे देते हैं, पागल। बाल गंगाधर ना थोड़ा छोटा हो, सीख ले लीजिए। देखिए 3A के लिए देखिए ट्रिक क्या है? बाल गंगाधर, बाल गंगाधर इन, अरे नाम ये ना बाल गंगाधर तिलक, तो खाली बीच में लगाना है इन, हो गया, सिंपल है। उपला भी सिंपल है, तो बैगन आलू गाजर इन थेला। तो देखिए बाबू, बाल से किसको लेना है? बी को, फिर ए एल को, उसके बाद अच्छा गंगाधर से लेना है जी ए को, ठीक है। उसके बाद इन से लेना आई एन, और इसे किसको लेना है? टी एल। तो चलिए यहाँ पे लिखिए बी
AL फिर क्या है GA फिर क्या IN फिर क्या TL। बोलिए सर नीचे भी है कि सबका उतना यूज नहीं होता है, लेकिन आपको लिखने का मन हो तो कभी लिख लीजिएगा, ठीक है, सबका कोई यूज नहीं है। अब देखिए बाबू इसका आगे वाला देखिए 4A वाला का, ठीक है। देखिए बाबू यहाँ पे आपको 4A दिख रहा होगा, 4A। और 4A में देखिए आपको सबसे पहला कार्बन यहाँ पे मतलब सबसे पहला जो एलिमेंट है वो C दिख रहा होगा, कार्बन दिख रहा है। अब इसका जो ट्रिक है ना, इसका ट्रिक है, मान लीजिए आप कोई लड़की से बात करते हैं जिसका नाम प्रभा है, हम ऐसा सब बोल रहे हैं मानने के लिए, रियल में सब नहीं बोल रहे हैं, तो मानना है। तो देखिए बाबू मान के ऐसा चलना है कि प्रभा नाम की लड़की से आप बात करते हैं, मान लीजिए। और एक दिन आपका बहुत ज्यादा मूड खराब था। अब क्यों मूड खराब था? क्योंकि आप टेस्ट में लाए थे मात्र 30 में 3 नंबर, ठीक है, 30 में 3 नंबर लाए, तो इसलिए कितना मूड खराब होगा। और आप उसको डांट भी नहीं सकते, बेचारी एक तो इतना मेहनत करने बाद आपसे बात की है, तो कैसे डांट दीजिएगा। तो थोड़ा प्रॉब्लम में है, क्या करें नहीं करें, और वो बार बार फोन करके परेशान कर रही है, और बार बार उठाओ ना ऐसा ऐसा मतलब मैसेज भी कर रही है, ठीक है, एकदम दिमाग आपका खराब हो चुका है। तो आप किसी प्रकार से एक बार गुस्से में तो थे, लेकिन फिर भी कॉल रिसीव कर ली, बोले चलो देखते हैं क्या बोलती है नहीं बोलती है। तो कॉल रिसीव करना था, वो बोली कि टेस्ट का कैसा रहा रिजल्ट, बोले बहुत बढ़िया रहा, 30 में 30 आया है। और फिर मन में बोल रहे हैं तुम मेरा टाइम बर्बाद कराएगी, रावेन करेगा 3 नंबर, है या नहीं है। तो बोलिए अच्छा चलो तब बढ़िया था, वो बोलो तो बोलती है इसी तरह, बस ठीक है। जो भी हुआ आप लोगों में बातचीत, आप उसको बोले कि मतलब वो आपको उधर से बोल रही है कि सुना ना एगो गीत सुना। तो बोले हम आपका तो वैसे ही गुस्से में। तो बोले क्या हम तुमको क्या गीत सुनाने वाला नजर आ रहे हैं, हमको अभी नहीं आता, एक बार बेबी एक बार सुना हम ना। तो ऐसा जैसे जो भी होता है, ठीक है, जैसे भी बोल दिए, ठीक, एक बार मतलब ऐसे ही बोल रहे कि एक बार सुनाओ ना एक बार। तो अब मतलब मजबूरी में सुनाना शुरू कर दिए। अब मजबूरी इतना ज्यादा है कि उसको सुनाना भी और इधर रिजल्ट भी गड़बड़ा गया। तो यहाँ बोले कौन सी गीत सुनाऊं प्रभा, ठीक है, उसका नाम ही है प्रभा, आप उसको बोल रहे हैं कौन सी गीत सुनाऊं प्रभा। अब जो भी वो बोले आप सुनाइए ना सुनिए आपका मैटर है, लेकिन हम बोलेंगे बाबू ये सब करना ही नहीं है कि आपको गीत सुनाना पड़े, समझे। तो वहीं से ये ट्रिक आया है 4A के लिए। देखिए हम ट्रिक के वजह से आप लोग को बोल दिए कि ये वो बात जो भी हो रहा है, लेकिन हम सब मानने के लिए बोले हैं, क्योंकि हम ये सब पे आप लोगों को खुद नहीं बोलते पढ़ने के लिए, ठीक है। देखिए अब इसका जो ट्रिक होगा ना, इसका ट्रिक है कौन सी गीत सुनाऊं प्रभा। प्रभा नाम की है, ठीक है, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभा। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बताइए कौन से आप किसको लीजिएगा। कहाँ चल गया जी, देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पर है, कौन से आप किसको लीजिएगा, सी को। और सी से किसको लीजिएगा, गीत से किसको लीजिएगा, सुनाओ से किसको लीजिएगा, और प्रभा से किसको लीजिएगा। अब आप लोग बोलिएगा, हम यहाँ अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। क्या हो रहा है, आप लोग बोलिएगा और हम अंडरलाइन करेंगे। बताइए कौन से किसको लेना है, और इससे गीत से, इससे समझे, याद हो गया। देखिए कौन सी गीत सुनाऊं प्रभा, कोई दिक्कत है। अब चलिए उसका ट्रिक देखते हैं 5A का। 5A का ट्रिक देखते हैं बाबू क्या है। पहले ट्रिक बता दे, पहले दिखा दे एलिमेंट से, पहले दिखाई देते हैं। देखिए बाबू ये है 5A देखिए, इसमें आपका ये है NP वाला सा। खैर जो भी है एलिमेंट वो बाद में देखेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले देखते हैं ट्रिक क्या है इसका। देखिए 5A के लिए ट्रिक ये है, मान लीजिए आपका घर में कोई आया है, समझे, रिलेटिव। तो जैसे नॉक किया, आपको देखा तो बोला क्या ली, आप थोड़ा उदास थे, तो आप बोले क्या बताएं, घर में नाना पापा आंसू सब बीमार है ना। नाना भी आए हुए थे, मान लेते नाना भी आए और उसका भी तबीयत खराब। वही बोल रहे हैं कि नाना पापा आंसू, आंसू ना आपको कोई छोटी मतलब सिस्टर है या जो भी है उसका भी तबीयत खराब। वही आप बोल रहे हैं टेंशन में कि नाना पापा आंसू सब बीमार है, ठीक है। देखिए नाना पापा आंसू सब बीमार है, खाली बीमारी लिखिए ना। चलिए आप किसको किसको लेंगे बाबू आप बताइएगा, ठीक है।
बताइए तो इससे किसको लीजिएगा? पापा से बताइए, पीरे, आंसू से, सब से, और इसे बी आई बिस्मत जिसको कहते हैं, और एस बी को एंटी मनी कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, नाना, पापा, आंसू, सब, बीमार। कोई दिक्कत है? अब इसके लिए देखिए क्या है। अच्छा, टीपू सुल्तान का तो नाम सुने होंगे। टीपू सुल्तान का देख लीजिए पहले, यही वाला है। टीपू सुल्तान जो है ना बहुत क्रूर नेता था, और मतलब बहुत क्रूर राजा था, बहुत ज्यादा क्रूर। ये आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो टीपू सुल्तान जब भी कभी गला काटता था ना, मारता था, जब लोग को गला काट देता था, और गला काटने पर उसको अच्छा लगता था। सोचिए कैसा था। यहाँ हम लोग से चोट थोड़ा किसी को लग जाए तो हालत खराब, बाप रे मेरे वजह से चोट लगी, लेकिन टीपू सुल्तान दूसरे का गला काटता था और उसको अच्छा लगता था। तो वहीं से, और जानते जब वो गला काटता ना, बोलता ओ हमको बहुत मजा आया, तो उसके जगह पे वो ये बोलता था, ओ सौ से टीपू, ओ सौ से टीपू, मतलब ओ मिस मतलब बहुत मजा आया, उसका सौ से क्या होता है? टीपू होता है, ऐसा उनका कहना था। टीपू सुल्तान होता है। ठीक है, तो वहीं से ये ट्रिक आया, ओ सौ से टीपू। ठीक है, 6A के लिए ओ सौ से क्या होता है? टीपू सुल्तान होता है। ठीक है, ओ सौ से टीपू। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, किसको किसको लेना है वो आपको समझ में वैसे ही देख करके ही अब आ जाएगा। ठीक है, देखिए ओ से तो पूरा ले लेना है, सौ से पूरा ले लेना है, एस से भी पूरा ले लेना है, टीपू से भी पूरा, टी ले लेना और पीओ ले लेना है। कोई दिक्कत है? चलिए अब सारा यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं जिसको जिसको लेना पड़ेगा। रेड वाला कहाँ चले गया? रेड वाला मार्कर देखिए, ओ सौ से टी पू। ठीक है, लिखिए ओ सौ से टी पू। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब नेक्स्ट देखिए बाबू, नेक्स्ट जो है, देखिए नेक्स्ट मना कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, यही ना है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। अब इसके लिए देखिए ट्रिक क्या है। अच्छा, फिर कल बाहर आई आंटी, आप लोग समझ गए हैं? देखिए मान लीजिए आप खेलने गए थे ग्राउंड पे, और आप खेल रहे थे। ठीक है, खेल रहे थे, कह रहे तो पर्स वर्स लेके गए थे, सोचे हम निकाल के रख देते हैं, तो आप अपना पर्स निकाल के रख दिए। उधर से एक तो आंटी आई, वो पहले पर्स के पास पूरा घूमी ऐसा ऐसा करके। आप लोग को आंटी पे विश्वास है, कौन जानता है कि चोरी ये कर लेगी, है ना? आंटी आपका पर्स देखे, उसको लगा कि कुछ ना कुछ तो है पर्स में, और सच में पैसा था, ट्यूशन फी देना था, ये वो था, पैसा उसमें रखे थे, 5-6 हजार पैसा था। अब आंटी क्या किया, अपना पर्स चुरा के भाग गई। अब पर्स चुरा के भागी, क्रिकेट खेलने वाला बोले यार मेरा पर्स कहाँ गया? तो आप बोले कि अरे वो आंटी आई थी, शायद वही ले गई। अब आंटी का और भी उसमें जो क्रिकेट खेलते हुए देखिए वो लड़का रहता, बहुत सारा था, तो उसमें से वो बोला कि आंटी अगर यही बगले में, चलो तो जाते हैं। आप जाके उसका पूरा दरवाजा को नॉक किए, लेकिन वो खोली ही नहीं, समझे? खोली ही नहीं। तो 2-4 दिन आप वेट किए कि हो सकता आंटी आएगी तो फिर हम ले लेंगे। आप 2-4 दिन तक और फील्ड गए, लेकिन वो आई नहीं। अब वो आंटी आई है सीधे 15-20 दिन बाद, उनको लगा कि अब वो सब भूल गया होगा, तो 15-20 दिन बाद वो आई है। तो आपका दोस्त देखा, लेकिन वो जिस दिन आंटी है उस दिन आप नहीं आए, तो वही आपका दोस्त बोल रहा है 7A के लिए। देखिए वही आपका दोस्त जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि फिर कल बाहर आई थी आंटी, इतना दिन से तो बाहर नहीं आई थी, लेकिन कल बाहर आई थी और कल तुम नहीं आया था। समझे? वही बोल रहे हैं कि फिर कल बाहर आई थी आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। हमको पता है स्पेलिंग गलत है, लेकिन छोड़िए रहने दीजिए। ठीक है, देखिए बाबू, फिर से किसको लेना है? कल से लेना है CL को, बाहर से किसको लेना है? किसको लेना बोलिए? और आई से सिर्फ आई को, और आंटी से AT को। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ पे लिखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबको समझ में आया? देखिए ये बहुत इजी है, ये आपको वैसे ही याद हो जाए। 3 बार मेरे साथ साथ बोलिए, पहले बार सुन लीजिए। देखिए 3-3 तो करके बोलना है, पहले सुन लीजिए, अभी बोलना नहीं। देखिए पहला आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, फिर क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, अब मेरे साथ बोलिए, बोलिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन।
पहला 3 खाली याद करना, बोलिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। अब सब कोई मिल के बताइए क्या क्या होगा। समझे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। क्या ये पूरा याद हुआ? चलिए एक बार बताइए बाबू, ठीक है बताइए। ये वाला जो है पहला जो आपका डी ब्लॉक स्टार्ट होगा, ठीक है, तो डी ब्लॉक जब स्टार्ट कीजिएगा, उसका जो पहला वाला जो आपका सीरीज आने वाला है, पहला वाला जो आपका पीरियड आने वाला, उसका नाम क्या, उसका ट्रिक क्या होगा? सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फेंको नहीं सी यूजेडन। दूसरा वाला का क्या होगा? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा पड़े आग में कूद जा। उसका तीसरा वाला क्या है? ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधरे पिटाई और होगी। कोई दिक्कत है? उसके बाद यहां से देखिए बाबू, इसका बाल गंगाधर इन तिलक या फिर बेगन आलू गाजर इन तिलक, कौन से गीत सुनाऊं प्रभा, फिर इसमें नाना पापा आंसू सब बीमार, ओ 100 से टीपू, फिर कल बाहर आई आंटी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। और ये वाला क्या? हलीना करे रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या सब अच्छे से क्लियर हो गया? सारा एलिमेंट याद हो जाएगा। घर में जाकर के 2-4 बार रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। ये सबसे कोई दिक्कत नहीं, ये सब अपने, ये सब का कोई यूज नहीं है, समझे? कौन वाला? इसका तो यादें करा दिए थे। अब क्या चाहिए? नया छोड़िए ना, सब वो हम नया बोलते हैं, वो हमको अच्छे नहीं लगता है। ये डायरेक्टर तो याद हो गया। अच्छा रुकिए, 8A में जो एलिमेंट था बताइए क्या था? 8A का एलिमेंट बताइए क्या क्या था? बोलिए, देख के नहीं बोलना, बिना देखे बोलिए। तो कोई दिक्कत है सब में? तो वैसे ही क्लियर हो गया। तो क्या पूरा पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट था हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा? तो अच्छा लगा ट्रिक इसका। चलिए बाबू आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट